आज हमने पाई चार्ट का चैप्टर उठाया और पाई चार्ट के जब क्वेश्चन आते हैं तो एक नहीं, वो 2, 3, 4 या 5 तक के क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं। एक पाई चार्ट अगर हमने सीख लिया या एक पाई चार्ट हमने अगर कर दिया तो वो एक ही क्वेश्चन नहीं करता, वो एक से ज्यादा क्वेश्चन, वो 2 भी कर सकता है, वो 5 भी कर सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही खास है। तो इस चैप्टर में देखिए क्या है, एक पाई चार्ट दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, दो तरह से देगा ये, या तो परसेंटेज देगा या कोण के रूप में देगा। परसेंटेज में देगा तो इनका टोटल होगा वो 100, और अगर कोण के रूप में देगा तो इनका टोटल होगा वो 360। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 18% विज्ञापन, 18% जिलसाज, 4% विविध का है, 35% प्रिंटिंग का, 10% पेपर का है और 15% रॉयल्टी का। कुल मिला के एक किताब छापने का पाई चार्ट है। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे उसने क्वेश्चन दिया, यदि विविध प्रभार 6,000 रुपए हो तो विज्ञापन का प्रभार क्या है। तो विविध का कितना है, यहाँ पे विविध का 4 है, तो 4% ही बराबर किसके हो जाएगा भाई, 6,000 के। और हमें निकालना क्या, विज्ञापन प्रभार। तो 18% जो हो जाएगा वो विज्ञापन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 4 से काट दूं तो 15 चौका 60, 1500 बार कटा, तो जो विज्ञापन का आ जाएगा भाई, विज्ञापन का खर्च कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 जीरो और 15 अट्ठे 120, 12, 15 एकम 15 और 12 27। ठीक है, तो 27,000 रुपए का यहाँ पे खर्च होगा, जो बी ऑप्शन में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, छपाई प्रभार का केंद्रीय कोण विज्ञापन प्रभार से x अधिक है तो x का मान बताना। छपाई और विज्ञापन की बात कर रहा। अब छपाई का मतलब प्रिंटिंग और विज्ञापन का मतलब हो गया ये एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा। तो 35 में से 18 घटा दो। अगर मैं 35 में से 18 घटा दूं तो 17 बचेगा। तो दोनों का अंतर जो है वो 17% है। लेकिन हमें देखना है कोण, जो है कोण देखना, तो टोटल कोण है 360 डिग्री का, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है 360, तो टोटल कोण है 360 डिग्री का और उसका 17% निकालना। तो 17% का मतलब परसेंटेज हटाया, बटे में 16 गया, 17 छिक्का 102, हासिल को 10 गए, 17 तिया 51 और 10 61, कुल मिलाकर अगर भाग देंगे तो 61.2 डिग्री का ये कोण बनाएगा। क्या भाई, प्रिंटिंग और विज्ञापन का अंतर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कागज की कीमत के सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। मतलब जो कागज पर खर्च हो रहा, जो पेपर पर खर्च हो रहा, वो कितना कोण होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 10% का खर्चा है पेपर पे, टोटल कोण है 360 डिग्री का, तो 360 का 10% ही निकाल दो तो आएगा 36 डिग्री का यहाँ पे इसका कोण बनेगा। अगर मैं पेपर के कोण की बात कर रहा, पेपर के केंद्रीय कोण की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रॉयल्टी और जिलसाज के प्रभार के बीच का अनुपात बताना है। रॉयल्टी का जो है यहाँ पे देखो 15% है और जिलसाज का 18% है। अब इन दोनों का अनुपात बनाना, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, कुल मिला के 5:6 जो है वो इनका अनुपात बनेगा। निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 1994-96 में विशेष बच्चों की जनसंख्या का वितरण दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे बच्चों पे जो अध्ययन करा गया उसमें पाया गया कि 871 बच्चों में श्रवण विकार है, 60 बच्चों में अभिव्यक्ति विकार है, 657 में भाषा विकार है और जो वाक विकार है वो 222 में है, और इनके अलावा जो विकार बचे वो हो गए तुम्हारे 275। क्वेश्चनों की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या दिया इसने, श्रवण बाधा वाले बच्चों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। पहले हमें टोटल निकालने पड़ेंगे, ये टोटल है कितने, कुल कितने हैं, 657 प्लस 60 प्लस 871 प्लस 275 प्लस 222, सबको जोड़ दो। 7 और 1 8, 8 और 10 और 5 15 का 5 का हासिल को 1, 5 और 1 6, 6 12, 12 और 7 19, 19 7 26 और 2 28, 2 6 और 2 8, 8 16, 16 और 4 हो गए 20। तो 2085 जो टोटल है, कुल जो है वो 2085 है। अब प्रतिशतता किसका पूछ रहा हूं,
यो पूछ रहा है श्रवण बाधा, ठीक है। श्रवण बाधा का हो गया 871। 871 को देखना कि ये 2085 का कितने परसेंट है। तो 871 परसेंटेज निकालना, गुणा में 100 लगाना बटे टोटल। अब अगर हम यहां से निकाल लें तो 5 से हमने इसे भाग दिया तो 20 बार कटा, 5 से हमने भाग दिया, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 और 5 सते 35। कुल मिला के अगर बात करी जाए तो ये तो आ गया 0, 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17 बटे 417, ठीक है। अब 4 चौक 16, 4 बार माननी चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है, तो सारों में 4 आ रहा, इसका मतलब भाग देना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे भैया ऐसे। तो 4 बार चला दो तो कितना आया, 4 सत्ते 28 का 8 का हासिल को 2, 4 कम 4 और 2 6 और 4 चौक 16। तो कितना बच गया यहाँ पे, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचे 3, 13 में से 6 गए 7, ठीक है भाई। अब कितनी बार चल जाएगी, एक बार चलेगी, 2 बार तो चलने की नहीं, एक बार चलेगी। तो 41 पॉइंट में कितने दे रखे, एक ही दे रखा, तो 41.7 इसका जो है सही कोण आ जाएगा, इसका सही प्रतिशत आ जाएगा, सॉरी कोण नहीं है वो परसेंटेज है, तो इसका जो परसेंटेज बनेगा वो 41.7% बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। वर्ष 1994 से 96 में विभिन्न प्रकार के विशेष बच्चों की औसत संख्या कितनी है, औसत संख्या बतानी। अब देखो यहाँ पे औसत निकालना, ठीक है। तो कुल तो है 2085 हमने निकाल लिए, और कुल टाइप कितने, 1 2 3 4 5, कुल प्रकार जो है हमारे 5 है। तो यहां पे औसत अगर मैं निकाल लूंगा तो सीधा सा भाग देना पड़ेगा। 2085 को मैं 5 से भाग दूंगा तो यो कितना आ जाएगा, वो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 सते 35। तो औसत जो आया वो 417 आया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, उच्चारण बाधा और वाक बाधा वाले बच्चों के बीच का अनुपात बताना है। अब यहां पे एक तो होगी अभिव्यक्ति, मतलब उच्चारण बाधा मतलब जो अपनी बात नहीं रख पा रहा, मतलब अभिव्यक्ति, ये तो हो गया 60, और वाक वाले हो गए 275। बस इनका निकाल दो भाई, निकाल लो। 5 से काटो तो 12 बार कटा, 5 से काटो तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, तो जो अनुपात आया वो 12:55 आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया भाई 8, भाषा बाधा और बाकी बाधा वाले बच्चों के औसत का अनुपात बताना। भाषा बाधा वाले हैं 657, और बाकी जो बच रहे हैं उनको देख लो, और उसका औसत निकालना तो बाकी बचेंगे 4, क्योंकि टोटल है 5। तो अब क्या करो, 2085 टोटल आया था, उसमें से ये घटा दो, ठीक है भाई। 15 में 7 गए 8 आया, 7 में 5 गए 2 आया, और 20 में से 6 गए 14 आया। 4 से अगर काटेंगे तो 4 तिया 12, 2 बचे, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब 657 का 357 से अनुपात निकालना। अब 3 से काट के देखो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 नम 27। 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 नम 27। तो जो इनका अनुपात बनेगा वो बनेगा 219:109। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या है। निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक तो पाई चार्ट दे दिया यहाँ पे कि भाई गांव दिए इसने, एस गांव दिया, आर जेड वाई एक्स बी और टी, और इसी तरह से इसने बराबर में दिया परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे वालों का परसेंटेज दे दिया उस गांव में। अब यहां पूछ रहा है यदि गांव एक्स की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है तो गांव एस की आबादी कितनी होगी, यहां पर यह पूछ रहा। अब देखो अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स की जो आबादी है वो 16% है। एक्स की आबादी है 16%, ठीक है। अगर मैं कुल में से 16% निकाल लूंगा तो वो निकलेगी एक्स की आबादी। और अगर उसमें भी बात करें हम कि गरीबी रेखा से नीचे का जो परसेंटेज है एक्स का वो 38% है, और क्वेश्चन में दिया इसने वो 12,160। तो यहां पे क्या कर देंगे भाई,
परसेंटेज हटा दो, बटे में 100 लगा दो, परसेंटेज हटा दो, बटे में 100 लगा दो, और इसे ऐसे चला दो। ठीक, अब यहां हमने काट दिया, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 4 से काट दिया हमने, 25 चौका 100। अब यहां पे अगर हम काट दें तो 19, 2 से काट दो पहले, ये 19 बार कटा, 2 से काट दो हम, तो यहां कितना आ जाएगा भाई, 2 6 12 और 2 8 16। 19 से काट के देखो मैं, तो 19 तिया 57 कट रहा है, कितने बच गए 3, और 19 दूनी 38। तो कुल आबादी जो आ जाएगी वो जाएगी 320 गुणा 25 गुणा 25, कुल आबादी आ गई। हमें क्या निकालनी, एस गांव की आबादी, एस की आबादी कुल निकालनी है, एस की आबादी निकालनी है। तो ये जो टोटल आबादी आई है इसमें एस का परसेंटेज देखो, एस का परसेंटेज है 11%, तो क्या लिख देंगे 11 बटे 100, 25 चौका 100, 4 8 32। ठीक है भाई, अब यहां हो गया 4 8 32 और 25 8 कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया 2000 हो गया कुल मिला के। 25 के और 880 गुणा करूंगा तो 2000 आ गया, और 2000 की गुणा 11 में करूंगा तो 22,000 इसकी आबादी हो जाएगी। और आबादी पूछ रहा, ना कि गरीबी रेखा से जो नीचे है उनकी आबादी पूछ रहा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, देखो यहीं पर 10वां क्या कह रहा, निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना। गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात हमें निकालना। टी और जेड की बात कर रहा, ठीक है भाई, टी और जेड की बात कर रहा। तो यहां पे टी की जो टोटल आबादी है वैसे वो है 21%, और टी की गरीबी रेखा से नीचे जो आबादी है वो 46% है। ठीक है भाई, दूसरा है जेड, तो जेड की जो टोटल आबादी है वो 11% है, और जेड की गरीबी रेखा से जो नीचे आबादी है वो 42% है। तो परसेंटेज तो खत्म ही हो गया, परसेंटेज की तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। 21 दूनी 42 हो गया, 2 से काट दिया हमने, 23 बार कटा, तो अनुपात जो आ गया 23:11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दिया गया है। पाई चार्ट करके अध्ययन और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना। उसने कहा यदि गांव आर की आबादी 32,000 है तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे कितनी आबादी है। अब देखो गांव आर की जो आबादी दी है वो दी है इसने 32,000। अब अगर मैं कुल गुणा आर की आबादी का परसेंटेज देखूं तो वो 16% है, तो 16 बटे 100 कर दो और बराबर कर दो 32,000, तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो कुल जो आबादी आ गई 2 लाख आ गई, गुणा कर दो 2000 की और 100 में, तो 2 लाख बनेगी, 2 के सामने 5 जीरो आ गई। अब वाई की निकालनी है गरीबी रेखा से नीचे, तो पहले वाई की टोटल आबादी देखो, तो जो 2 लाख है उसका वाई में परसेंटेज है 15%, तो 15 बटे 100 कर देंगे, और गरीबी रेखा से नीचे जो है वो है 52%, तो 52 बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, ठीक है, 4 जीरो तो खत्म होगी, 15 दूनी 30 और गुणा 52, तो 0, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो इसकी जो गरीबी रेखा से नीचे आबादी है वो है 1560। 1560 है या 1 जीरो कहीं कम पड़ेगी हमारी, 15 दूनी 30, हाँ 1 जीरो कम पड़ेगी भाई, यहाँ पे 1 जीरो यहाँ भी लगेगी, 1 जीरो यहाँ लगेगी, तो 15,600 यहाँ पे आबादी आएगी। बात करें निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2010 में वाई तथा वी गांवों की आबादी 10% बढ़ जाती है और सभी गांवों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है। यदि 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 थी तो 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है। अब देखो उसने कहा यहाँ पे 2009 में वाई की आबादी जो है वो कितनी थी, 30,000 थी, तो कुल में देखो जी वाई का कितना परसेंटेज है, कितना भाग है, 15% है, तो 15 बटे 100 और ये है 30,000, तो 15 दूनी 30 आओगा 2 लाख ही,
क्योंकि जो ग्राफ दे रखा उसने, उसे मैं 10वें क्वेश्चन की बात करूं, 9वें की बात करूं, 11वें की, 12वें की, 9 से लेकर 12 तक सब सेम है। अगर यो एक ही जगह ग्राफ बना के सारे दे देता ना क्वेश्चन, तो भी बात एक ही थी, क्योंकि कुल आबादी सबकी 2 लाख ही है। यहां पर किसी की भी हल करके देखोगे तो 2 लाख ही आओगी वो। ठीक है जी। अब यहां पे जो उसने बात कही है उसे देखो। उसने कहा 2010 में वाई और वी गांवों की आबादी 10% बढ़ गई। तो एक तो हमें पहले वाई की निकालनी पड़ेगी इसमें, और एक वी की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम किसकी निकाल ले, 2009 में क्या आबादी थी इनकी। पहले हम 2009 की बात करेंगे। ठीक है, तो 2 लाख में वाई का परसेंटेज देखो कितना है। वाई का परसेंटेज तो 15 है, तो वाई तो अपना डायरेक्ट ही निकल गया, 30,000 थी यहां पे। और यहां पे अगर मैं वी की बात करूं तो 2 लाख का वी में जो परसेंटेज था वो 10% था। 10% का मतलब 20,000। जब हम हल करेंगे तो 20,000 से 10 आ गया। तो 2009 में इनकी आबादी वो थी, 10% बढ़ी। 2010 में 10% बढ़ गई दोनों की। अगर मैं y की बात करूं 10% बढ़ गई, तो मतलब ये होगी 33,000। 30,000 का 10% निकल लेंगे 3,000, तो 2010 में होगी 33,000। और अगर v की बात करूं तो इसका 10% निकाल लूंगा 20,000 का, तो 22,000 बनेगी। भाई 20,000 का 10% 2,000, और 2,000 इसमें जोड़ देंगे तो ये 10% बढ़ने के बाद जो आबादी हो जाएगी वो 22,000 हो जाएगी। ये तो होगी आबादी की बात 2010 में। लेकिन उसने पूछा 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे। अब परसेंटेज है परिवर्तित है, जो गरीबी रेखा का परसेंटेज है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बी का परसेंटेज देखूं तो 58% था, तो 58% यहां रहेगा। 2 जीरो गई, 22 अट्ठे कितना हो गया, 22 अट्ठे 176, हासिल को 17, 22 पंजे 110 और 17 कितना हो गया 127। तो 12,760, 12,760 जो बी ऑप्शन में है वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ग्राफ को पढ़कर देना है। इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन तथा चावल और चाय के कुल उत्पादन का अंतर बताना है। मतलब यहां पे पहले का तो टोटल देना, गेहूं और चीनी का तो टोटल लेना, और चावल और चाय का अंतर लेना। ठीक है जी। और ये 3-4 क्वेश्चन जो है एक ही ग्राफ पे है, तो मैं पहले ही इस ग्राफ को बना ही दूं। बार बार दिक्कत पड़ेगी देखने में, अगर दिक्कत आओगी तो यहीं से काम चल जाएगा। ठीक, ये 55% तो चावल है, 30% गेहूं है, इसके बाद चीनी जो है वो 10% है, और उसके बाद है चाय, वो है 5%। अब इसने जो क्वेश्चन कहा है उसने कहा गेहूं प्लस चीनी, एक तो ये लेना, और अनुपात बताना चावल और चाय के अंतर का। गेहूं और चीनी को तो जोड़ दो, गेहूं 30% और चीनी 10%, तो 40% होगी। इन्हें घटा दो, 55 में से 5 गए 50, तो जो अनुपात आ गया वो 4:5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 का भी ग्राफ यही है, क्वेश्चन नंबर 14 का भी पाई चार्ट यही है। अब इसमें क्या बताना, उसने कहा इस क्वेश्चन में जो बताना, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितने % ज्यादा है। चावल और चाय, चावल और चाय की अगर मैं बात करूं, चावल प्लस चाय हो रहा है अगर 60 किलो, तो गेहूं हो रहा केवल 30 किलो। कितना ज्यादा है, यो जो है 30 किलो ज्यादा है, तो 100% ज्यादा हो गया। 100% भाई डबल हो रहा तो 100% ज्यादा हो गया।
ठीक है, तो इसका 100% इसका उत्तर आ जाएगा, 100% ज्यादा है। अब निकालना तो 30 यो अंतर वाला 30 ऊपर लिखो, परसेंटेज का 100 लिखो और गेहूं का जो मात्रा है वो नीचे लिख दो, तो ये आ गया 100%। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी पाई चार्ट पर आधारित है। क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा है गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री का है। गेहूं का कोण पूछ रहा, गेहूं का कोण पूछ रहा भाई। टोटल कोण होता है 360 और उसमें से 30% है वो, तो 30/100, तो 36 दिया 108, तो यह बनेगा 108 डिग्री का कोण। 16वां क्वेश्चन भी इसी पाई चार्ट पे है। क्वेश्चन है चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन 5 लाख किलोग्राम है। देश में चावल का उत्पादन कितना है बताना। 1 2 3 4 मतलब टोटल जो है, कुल जो है वो 5 लाख किलोग्राम का उत्पादन है। चावल का उत्पादन देखना, चावल है 55%, तो 5 लाख का 55% निकाल दो, तो यह आ गया 3 जीरो तो सामने, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27, तो 2,75,000 किलो यहां पे क्या जाएगा भैया, चावल का उत्पादन आ जाएगा। 17 की बात करें, पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना। घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत क्या है, तो यहां पे इस्पात का परसेंटेज बताना। इस्पात मतलब स्टील का परसेंटेज बताना। अब ये दे रखे ना कोण, ये परसेंटेज नहीं है, इस बार कोण है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज देखना हमें, स्टील का 36 डिग्री का कोण है, परसेंटेज का 100 हुआ है और बटे कर देंगे हम 360, क्योंकि टोटल कोण हुआ है 360। इससे भाग करा 10 आया और 10 से हमने 100 को भाग करा तो 10% का हिस्सा है। एक तरीका तो यह है, एक तरीका यह है कि 100% जो है वो 360 डिग्री के हैं, तो 36 बराबर कितने के हैं, इससे वो काटा, इससे वो काटा, तो यहां पे तब भी 10% आ जाएगा। मैंने 2 तरीके बताए, एक तो यो बताया और एक यो बताया, कोई से भी तरीके से कर सको। तो 18 देखो भाई, पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। चार्ट वही है जो क्वेश्चन नंबर 17 का था, ठीक है। उसे भी बना दूं मैं, क्योंकि 1 2 में और भी काम आऊंगा। तो यहां पे क्या है भैया, 54 डिग्री का जो कोण है वो ईंट के लिए है, ब्रिक्स के लिए है। 72 डिग्री का कोण जो है वो सीमेंट के लिए है। 36 डिग्री का कोण जो है वो इस्पात के लिए है और 90 डिग्री का कोण लेबर के लिए है, मजदूरी के लिए। और जो विविध जो है मिक्स खर्च जो है वो 108 डिग्री का। अब देखो उसने कहा है सीमेंट और ईंट का अनुपात बताना। सीमेंट है 72 डिग्री का कोण ले रहा और ईंट जो कोण ले रही है वो 54 डिग्री का, तो 18 चौक 72 और 18 तिया 54, तो अनुपात आ गया 4:3। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी पर आधारित है, उसे भी देख लो भाई। पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना। यदि सीमेंट की लागत 5,000 रुपए की है तो श्रमिकों पर खर्च कितना है, लेबर पर खर्च कितना है। सीमेंट की लागत, सीमेंट का जो कोण है वो 72 डिग्री है, वो बराबर है 5,000 के। लेबर का जो है कोण 90 डिग्री का है, तो यहां पे बताएंगे आप 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 4 से अगर मैं काट दूं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो जो लेबर का खर्चा आएगा वो आ जाएगा भैया 125 पंजे 625, मतलब 6,250 रुपए का लेबर का खर्च बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें भाई, पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया है। चार्ट का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है। निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत कितना है। किसका कह रहा, इस्पात, सीमेंट, इस्पात, सीमेंट
और विविध का पहला टोटल निकाल लो। इस्पात का हो गया 36, सीमेंट का हो गया 72 और विविध का हो गया 108। ठीक है भाई, 72 और 36 यो भी 108, 108 108 216 हो गया। टोटल कोण 216 है। हमें देखना परसेंटेज, परसेंटेज देखना वो भी इनके औसत का। अब औसत बनाना तो 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। अब परसेंटेज निकालना तो 72 गुणा 100 बटे 360, 72 पंजे 360, तो 20 पंजे 100, तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो 20% बने। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यह पाई चार्ट 2017 के लिए एक विनिर्माण कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया है? मतलब सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या ढूंढ लो। देखो 450 है, 350 है, 250 है, 150 है, 350 है और 200 है। तो यहाँ पे दो जगह आ रहा है 350 350। तो दूसरा सर्वाधिक व्यय जो है दो जगह है, एक तो है कच्चा माल और दूसरा है प्रचालन तंत्र। ऑप्शन में दिया इसने कच्चा माल, तो उत्तर भी आएगा कच्चा माल। अगर वो दूसरी चीज देता ऑप्शन में प्रचालन तंत्र देता तो वो भी हम निशान लगा सके थे। यो एक ही देगा, इनमें से कोई सा भी एक देगा ऐसी स्थिति में। नंबर 22 की बात करें तो यहां पे देखो एक पाई चार्ट बना दिया जो 22वें के लिए भी है, 23वें के लिए भी है, 24 के लिए भी है, 25 के लिए भी है। तो ये जो पाई चार्ट काम करेगा वो 22 से लेकर 25 तक के लिए काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक के लिए ये पाई चार्ट काम करेगा। क्या है क्वेश्चन देखना आप। जब हमें जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है और जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल हॉकी है, वे कुल उत्तरदाताओं का कितने प्रतिशत है? मतलब पहले हमें टोटल देखने पड़ेंगे कुल कितने हैं, कुल कितने हैं। अब देखो भाई ये 100 500 300 400 200 300 और 600, तो मतलब 2 जीरो तो सब में ही आ रही। पहली संख्या जोड़ दो, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23 और 1 24, तो टोटल जो है वो 2400 है। अब इसने जो कहा है वो क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी का परसेंटेज देखना हमें। अब क्रिकेट के हैं 300 और हॉकी के हैं 500, तो ये 800 होगी। परसेंटेज का 100 और बटे में 2400, तो 8 या 24, तो ये आ गया 33%, 33.33%। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई क्या है। यो पूछ रहा है किए गए सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों का पसंदीदा खेल कौन सा है? सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? फुटबॉल की, तो इसका उत्तर भी फुटबॉल आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यह पाई चार्ट एक ऑनलाइन सर्वे के परिणाम को दर्शाता है जिसमें लोगों को उनसे पसंदीदा खेल के बारे में पूछा गया है। उत्तर देना जो क्वेश्चन है उसका। सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या पहले ही निकाल रखी हमने, तो 2400। 25वां क्वेश्चन नंबर 25 देखें। उसने पूछा बेसबॉल का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताना है। केंद्रीय कोण बताना बेसबॉल, तो बेसबॉल है भाई यहां पे 300, ठीक है, यहां पे 300 है और यह है 2400, टोटल है 2400 और टोटल केंद्रीय कोण हुआ है 360 डिग्री का। तो 360 बराबर 2400 के हैं और बेसबॉल का है 300 बराबर कितने डिग्री के हैं? तो यहां पे 2 जीरो गई, 3 8 24, 8 से भाग दूं तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो जो कोण होगा वो होगा 45 डिग्री।